अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve the multiple choice questions of chapter number 6. So let's start our lecture. Encircle the correct answer from the given choices. So you have 4 choices of each question and you have to choose the correct one. The first MCQ is, the work done will be 0 when the angle between the force and the distance is. Options are A 45 degree, B 60 degree and C 90 डिग्री एंड D 180 डिग्री. सो वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा जब फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल हो 90 डिग्री का. एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला which is W is equals to Fs cos थीटा. अब अगर फोर्स और डिस्टेंस जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हों कि उनमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा हो, सो जस्ट वी हैव टू पुट द थीटा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड वी नो कि cos 90, अगर आप कैलकुलेटर से cos 90 लें तो ये इक्वल होता है 0 के. सो cos 90 जब 0 हो जाएगा, so work done is equals to, now Fs into 0, the work done will be 0. Clear? So the correct option is C. Now the next MCQ. If the direction of motion of the force is perpendicular to the direction of motion of the body, then the work done will be. So ये MCQ बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने फर्स्ट MCQ डिस्कस किया. जस्ट यहाँ पर उसने स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है इस तरह से. उसने कहा कि अगर फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, लेट्स सपोज कि फोर्स जो है वो हमारी इस एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और डिस्टेंस जो है वो बॉडी इस डायरेक्शन में कवर कर रही है, तो फोर्स और डिस्टेंस जो है ये हो गए आपस में परपेंडिकुलर. तो उसने कहा तब वर्क डन क्या होगा. तो अगर हम यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर है तो इनमें जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट MCQ जिसमें हमने सॉल्व किया था, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा. सो अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह 90 पुट कर दें, सो cos 90 विच इज इक्वल टू 0 एंड Fs into 0, so the work done will be 0. Clear? Now the correct option is C, which is 0. Now the third MCQ. If the velocity of a body becomes double, then its kinetic energy will, options are A, remain the same, B, become double, C, become 4 times and D, become half. तो अगर एक बॉडी की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तब कितने टाइम इंक्रीज करेगी. सो सॉल्व करते हैं इसको. MCQ नंबर 3. सो वेलोसिटी जो है वो डबल कर दी गई है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर. सो वेलोसिटी v which is equals to 2v, this is v dash. तो अब वेलोसिटी को हम यहां पर डबल करते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2, दिस इज नाउ v डैश m और v की जगह मैं पुट कर रहा हूं 2v होल स्क्वायर. सो अगेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा v का स्क्वायर. अब इस 4 को मैं सेपरेट बाहर लिख रहा हूँ, बाकी सब वैल्यू 1/2 m v स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. एंड वी नो कि 1/2 mv स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. तो इस 1/2 mv स्क्वायर की जगह मैं पुट कर रहा हूँ
काइनेटिक एनर्जी। सो दिस शोज कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स बढ़ चुकी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिकम 4 टाइम्स। नाउ द फोर्थ MCQ, the work done in lifting a brick of mass 2 kg through a height of 5 meter above ground will be. Options are A 2.5 joule, B 10 joule, C 50 joule and D 100 joule. So एक ब्रिक जिसका मास है 2 किलोग्राम, तो उसको आपने 5 मीटर अबव लिफ्ट करना है, तो यहाँ पर कितना वर्क डन होगा। सो जब हम हाइट पर लेकर जा रहे हैं, दैट मीन कि यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो वर्क डन है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, विच इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर मैं पुट कर दूँ mgh, सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन इट। मास है 2 किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 और हाइट है यहाँ पर 5 मीटर। सो 2 10s are 20 and 20 into 5 it becomes 100. So the work done is 100 joule. Clear? The correct option is D. Now MCQ number 5. The kinetic energy of a body of mass 2 kilogram is 25 joule. So its speed is, options are A 5 meter per second, B 12.5 meter per second, C 25 meter per second and D 50 meter per second. So एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है 25 जाउल और उसका मास है 2 किलोग्राम, तो आपने फाइंड करनी है उसकी स्पीड। So इसको भी हम सॉल्व करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। Now MCQ number 5. We know the formula of kinetic energy, which is kinetic energy is equals to 1 over 2 mv square. Simply we have to put the values in it. So kinetic energy, which is 25 joule, 1 over 2 mass है 2 किलोग्राम and v is the speed. तो ये as it is आ जाएगा because ये आपने find out करना है। सो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 25 इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर। तो स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए हम अप्लाई करते हैं स्क्वेयर रूट। सो अप्लाई स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स इक्वल्स टू 25। तो ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा v और 25 का स्क्वेयर रूट होता है 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड which is 5 meter per second. The correct option is A. Clear? Now move towards the screen to discuss remaining MCQ. MCQ number 6. Which one of the following converts light energy into electrical energy? Options are A. Electric bulb, B. Electric generator, C. Photocell and D. Electric cell. इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? विच इज द फोटो सेल, वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब सन की लाइट इस पर फॉल करती है तो ये उस लाइट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जब ये फोटो सेल कंबाइन हो जाते हैं देन इट बिकम्स अ सोलर पैनल। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ. When a body is lifted through a height h, the work done on it appears in the form of its. Options are A. Kinetic energy, B. Potential energy, C. Elastic potential energy and D. Geothermal energy. So, जब एक बॉडी को लिफ्ट किया जाता है एक हाइट h पर, तो इस केस में आपका वर्क डन किस फॉर्म में अपीयर होता है? I have told you before in the lecture कि जब भी हम किसी हाइट की बात कर रहे होते हैं तो हाइट में एनर्जी होती है हमेशा, तो हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। सो इस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, विच इज पोटेंशियल एनर्जी। Now move towards the next MCQ, which is
द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज, ऑप्शंस आर ए हीट एनर्जी, बी काइनेटिक एनर्जी, सी केमिकल एनर्जी एंड डी न्यूक्लियर एनर्जी। तो कोल में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? हीट एनर्जी? ऑफ कोर्स नॉट। हीट एनर्जी तो जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसके बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी तो वो एनर्जी होती है जो कि मोशन की वजह से पोजेस करती है। दैट मीन की ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। नाउ द सी केमिकल एनर्जी, यस ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो कोल में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। क्लियर? नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज, ऑप्शंस आर ए इलेक्ट्रिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी काइनेटिक एनर्जी एंड डी थर्मल एनर्जी। सो डैम में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? आप जानते हैं कि डैम्स को एक स्पेसिफिक हाइट पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि उन डैम्स में आप पानी को स्टोर भी कर सकें। अगर फ्लड आता है तो फ्लड के वाटर को भी आप कंट्रोल कर सकें और उस स्टोर्ड वाटर को फिर हम फर्दर इरिगेशन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और उस स्टोर्ड वाटर को फिर फर्दर हम हाइट से फॉल करवाते हैं टरबाइंस पर, जिनसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डैम्स हमेशा हाइट पर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और हाइट की वजह से एक बॉडी में कोई एनर्जी पोजेस करे तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। So the correct option is potential energy, which is option B. Clear? Now the next MCQ. In Einstein mass energy equation, C is the, options are A speed of sound, B speed of light and C speed of electron and D speed of earth. So Einstein's mass energy equation में C होता है speed of light and the value is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Clear? Now move towards the last MCQ. Rate of doing work is called, options are A energy, B torque, C power and D momentum. So जब भी रेट का वर्ड आ जाए, रेट का मतलब ये होता है कि आपने नेक्स्ट क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करना है और वर्क डन को जब हम टाइम से रिलेट करते हैं कि कितने टाइम में आपने कितना वर्क डन कर लिया, सो इट इज बेसिकली कॉल्ड पावर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज पावर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, अ बॉडी पोजेसेस इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क, ऑप्शंस आर ए एनर्जी, बी पावर, सी फोर्स एंड डी ऑल। सो अगर एक बॉडी इस काबिल हो कि वो काम कर सकती है, सो दैट मीन्स कि उस बॉडी में एनर्जी पोजेस करती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट ऑप्शन इज ए, विच इज एनर्जी। सो अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ अ पर्सन इज नॉट मूविंग व्हेन ही लिफ्ट्स अ लोड ऑन हिज हेड, व्हाट इज? अब एक पर्सन ने एक लोड उठाया हुआ है सर पर और वो मूव नहीं कर रहा, तो तब वर्क कितना होगा? सो ऑप्शंस आर ए एफ एस, बी एफ एस कॉस थीटा, सी एफ एस साइन थीटा एंड डी 0। तो साइंस ये कहती है कि जब भी आप फोर्स एक्सर्ट करें और वो बॉडी डिस्टेंस कवर करे, देन वी कैन से कि उस बॉडी ने वर्क डन कर लिया। तो अगर फोर्स एक्सर्ट करने पर एक बॉडी डिस्टेंस कवर नहीं करती तो फिर हम कहते हैं कि इस बॉडी ने कोई वर्क परफॉर्म नहीं किया। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि एक पर्सन जिसने लोड को उठाया हुआ है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि वो फोर्स तो एक्सर्ट कर रहा है लेकिन वहां पर वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में वर्क डन होगा 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, विच इज 0। द नेक्स्ट एमसीक्यू, विच क्वांटिटी इज स्केलर? ऑप्शंस आर ए फोर्स, बी पावर, सी वेलोसिटी एंड डी टॉर्क। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो? सो अगर हम यहां पर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज पावर इज द वन
कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. So we can say that power is the scalar quantity. Option B is correct. And the rest of all, you know very well कि force की भी डायरेक्शन होती है, that means कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. एंड सिमिलरली टॉर्क की भी एक डायरेक्शन होती है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. द वन पावर जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, which is called the scalar quantity. Now the next MCQ. A solar cell is made up of wafers of. Options are A. Silicon, B. Aluminium, C. Nickel and D. Brass. तो सोलर सेल जो हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं. दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन वेफर्स. क्लियर? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज सिलिकॉन. आई होप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.